बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो इंटर क्लास की फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड। इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था टेम्परेचर, हीट, फायर और थर्मामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम टेम्परेचर को तो ज़रूर टच करेंगे, लेकिन उसको उसकी जो डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दी गई है वो। लेकिन आप अगर पिछले वाला वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें हमने ये बताया था कि टेम्परेचर में और फायर में क्या फ़र्क है, टेम्परेचर में और हीट में क्या फ़र्क है, टेम्परेचर में और थर्मामीटर में क्या फ़र्क है। क्योंकि बसा औकात हम अपनी यूजुअल और डेली लाइफ में ये समझते हैं कि हीट और फायर सेम चीज़ है और टेम्परेचर और जो है वो थर्मामीटर सेम चीज़ है, लेकिन उनमें एक डिफरेंस है। या आप ऐसे बज़ाहिर कहा जाता है कि भाई हीट या फायर लगता तो सेम है, मगर उनमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आपको इनका डिफरेंस इतना समझ नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को डिस्कस करें और उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। उसके बाद आप यहाँ आएँ और हम इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर की जो बेहतर डेफिनेशन है उसके बारे में। अब टेम्परेचर पर जाने से पहले थोड़ा अगर हम उसको एक कंटेनर की मदद से समझें, तो हमें थोड़ा इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास लिखी गई है, वो हम उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। देखें, हमारे पास एक अगर कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा पार्टिकल या दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा पार्टिकल या तीसरा मॉलिक्यूल ये, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और ये बात यहाँ ही नोट कर लें कि हर पार्टिकल को अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। इन द सेम वे दूसरा भी आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हर पार्टिकल को अपनी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है। अब इन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मिलकर हमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी देगी। इन द सेम वे इस कंटेनर के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मिलकर हमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी देगी। लेकिन जिस पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा होगा, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होगा। इन द सेम वे अगर इस पार्टिकल्स का मोशन कम है, इनकी जो मूवमेंट है वो कम है, और वो कम होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो कम होगी, तो उनका जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा। तो आपने यहाँ तो ये बात समझ ली कि जिसका जितना टेम्परेचर ज्यादा, उनका उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। अब इसी डेफिनेशन को या इसी बात को लेकर हमने ये चीज लिखी है कि टेम्परेचर जो है इट इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितनी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी उनकी मेजरमेंट ज्यादा होगी, उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की एवरेज कम होगी, उतना टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो थी वो टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन है, और ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी लिखी गई है, जो कि पुराने बुक में इतनी इफेक्टिव नहीं थी, तो हमने दूसरी डेफिनेशन लिखनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन बिल्कुल बहुत अच्छे नमूने से और क्लियर नमूने से लिखी गई है बुक में, तो हमने वही लिख ली, क्योंकि इससे बेहतर कोई और डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। अब हम आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब थर्मल इक्विलिब्रियम भी एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अब वो आप अगर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हम आसानी से इसको भी समझ सकते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट से हम जो है वो डेफिनेशन बनाएंगे। देखें, हमारे पास ये दो किस्म के कंटेनर्स हैं, या दो वाटर कूलर हैं, या दो चीजें हैं जिनका मुख्तलिफ टेम्परेचर है। इस पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को या इन दोनों वाटर्स को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट था, हमने उन दोनों को मिलाया। अब मिलाने के बाद आपको पता है कि दोनों वाटर्स का जो टेम्परेचर है वो अभी बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गर्म पानी को ठंडे पानी में या ठंडे पानी को गर्म पानी में डालें, तो कुछ टाइम के बाद दोनों पानियों का, दोनों वाटर्स का जो पानी है, जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है। अब उनका वो सेम होना जो है हमें कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये चीज समझें कि हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने यहाँ पर इन दोनों को मिलाया।
इन दोनों का आपस में थर्मल कांटेक्ट किया, इन दोनों को आपस में टच किया, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया, दोनों का टेम्परेचर बाद में हो गया 50-50। यानी क्या हुआ कि इसका जो 10 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा था, ज्यादा हीट वाले का टेम्परेचर इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कम टेम्परेचर के पास चला गया, इसका भी 50 हो गया और इसका भी टेम्परेचर 50 हो गया। अब जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो अब हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। अब यही चीज जो हमने अभी समझी है यहाँ, ये डेफिनेशन में लिखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, जब दो बॉडीज मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर हों, वाकई ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर थे, उसके बाद दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, उन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं, वाकई हमने उन दोनों को आपस में मिलाया, फिर क्या होगा, द हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगी। अब आपने यहाँ देखा कि ये जो गर्म ऑब्जेक्ट था जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला था, इसमें से टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले की तरफ गया, तो मतलब गर्म में से ठंडे की तरफ गया। ये टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम, जब तक दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर आपस में बराबर हो गया तो फिर उस चीज का क्या नाम है, फिर उस चीज का नाम है, हम कहेंगे कि देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर हम उनको कहेंगे कि भाई अभी ये दोनों चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। आई होप कि यहाँ तक आपको जो चीजें हैं वो जरूर समझ आ गई हैं। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं और आप इसी तरह पूरे इंटर के क्लास को समझना चाहते हैं तो आप जरूर अभी के अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी हम वीडियोस अपलोड करें वो आपको आराम से और आसानी से पहुंच पाए। अभी हम जो है वो हम जा रहे हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की तरफ। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर को मापने वाले यूनिट्स या टेम्परेचर को मापने वाले तराजू। वैसे स्केल का मतलब तराजू ही होता है, या स्केल का मतलब मापने वाली चीज होती है। जिस तरह हम कहते हैं वेइंग स्केल, जो आपके पास तराजू होती है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लटकी होती है, हम इसको वेइंग स्केल कहते हैं या बैलेंस कहते हैं, वो तराजू होती है। और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमारे पास टोटल 3 है जिनकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पहला स्केल हमारे पास है सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। यहाँ पर यह चीज थोड़ी जहन से समझ लें, सेंटी का मतलब है 100, सेंटीग्रेड का मतलब है कि एक ऐसा स्केल जो 100 का बना होगा। इसी स्केल को हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं और उसको हम जाहिर डिग्री सेंटीग्रेड से कहते हैं। अब ये जो छोटी सी जीरो है, ये छोटा सा ओ है, हम इसको कहते हैं डिग्री, और ये हमारे पास है सेंटीग्रेड। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास जो दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल को हम शो करते हैं डिग्री एफ से या डिग्री फ़ारेनहाइट से। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्केल है वो है केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल का जो दूसरा निकनेम है वो है एब्सोल्यूट स्केल। और निकनेम हमेशा प्यारी चीज का होता है, और केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल प्यारा इस तरह से है कि ये जो है एसआई यूनिट है, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अगर आपको कहीं भी न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में टेम्परेचर दिया जाए और वो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में या वो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हो, तो आप उसको कन्वर्ट हमेशा ऐसा यूनिट में करेंगे, और ऐसा यूनिट जो टेम्परेचर का है वो केल्विन है। तो सेंटीग्रेड में मिला होगा तो भी आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में मिला होगा तो भी आप केल्विन में करेंगे, या उसको कहेंगे एब्सोल्यूट स्केल। अब इन तीनों स्केल्स को हम अभी सीरीज में रखकर इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि ये आपस में कितने बराबर हैं, ये आपस में कौन सी चीज़ों के हिसाब से इक्वल है, और इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हीट के चैप्टर से या इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज अगर आते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर टेस्ट वाले, एमडीकेट वाले, ईकेट वाले या जो जनरल टेस्ट हैं वो टच कर दें, क्योंकि ये बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। अब हमने क्या किया है कि 3 किस्म के थर्मामीटर्स लिए हैं। एक वो थर्मामीटर जो सेल्सियस स्केल वाला है, जिसको हम सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा वो थर्मामीटर जो फ़ारेनहाइट वाले स्केल का है, जिसको हम फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर कह रहे हैं।
तीसरा वो स्केल जो कि हमारे पास केल्विन स्केल वाला है, जिसको हम केल्विन वाला थर्मामीटर कह रहे हैं। अब इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सेंटीग्रेड वाला स्केल है, ये मोस्टली लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, मोस्टली वेदर में इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इस स्केल का जो दूसरा नाम है वो है लेबोरेटरी स्केल या लेबोरेटरी थर्मामीटर। और इस स्केल का ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है, ये ज़्यादातर मेडिकल में यूज़ होता है। ज़्यादातर आप जब बुखार चेक करवाने जाते हैं, फीवर चेक करवाने जाते हैं, तो आपको कहते हैं भाई आपको 100 बुखार आया है। तो 100 बुखार का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। 100 बुखार का मतलब जो होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब 100 डिग्री अगर सेंटीग्रेड आप समझ रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे बुखार है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड पानी की तरह बॉयल होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 212 फ़ारेनहाइट के। आपको जो बुखार 100 आता है, वो 100 बुखार फ़ारेनहाइट वाला है, जो कि यहाँ पर है कुछ। तो इस हिसाब से इस फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर को या फ़ारेनहाइट वाले स्केल को हम क्लिनिकल स्केल कहते हैं, क्योंकि इस स्केल को ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारे पास केल्विन स्केल है, ये मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि ये स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और इस स्केल को इंडस्ट्रियल स्केल भी कहते हैं। और इस थर्मामीटर को जो केल्विन स्केल को यूज़ करेगा, उस थर्मामीटर का नाम इंडस्ट्रियल थर्मामीटर है। अभी हम इनकी जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान कुछ समझेंगे। हमारे पास जो सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर है, या फ़ारेनहाइट वाला या केल्विन वाला, सॉरी यार, उनकी जो ऊपर वाली पॉइंट है, ऊपर वाली एक फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। और उन्हीं टेम्परेचर्स की या उन्हीं थर्मामीटर्स की जो लोअर पॉइंट होती है, उनको हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब वो लोअर भी है और वो फिक्स्ड भी है। अब जो सेंटीग्रेड की अपर फिक्स्ड पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर का जो ऊपर ऊपर वैल्यू होगा, वो सिर्फ 100 होगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर का जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। केल्विन वाले थर्मामीटर की जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है, वो 373 केल्विन है। अब ये चीज़ें बहुत अहम है, क्योंकि ये टेस्ट में आती हैं कि भाई अपर फिक्स पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट बताएं। अभी आप भूल गए। तो अपर फिक्स पॉइंट ऑफ जो फ़ारेनहाइट है, वो हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं कि अपर फिक्स पॉइंट ऑफ केल्विन, तो वो कौन सी है? वो है हमारे पास 373 केल्विन। इन द सेम वे हम आते हैं अभी लोअर फिक्स पॉइंट पर। सेंटीग्रेड वाले स्केल में हमारे पास जो लोअर फिक्स पॉइंट है, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे फ़ारेनहाइट वाले स्केल में हमारे पास जो लोअर फिक्स पॉइंट है, वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन वाले स्केल में हमारे पास जो लोअर फिक्स पॉइंट है, वो है 273 केल्विन। अब ये थी सारी लोअर फिक्स पॉइंट। इन द सेम वे ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो अब हम आते हैं उनके वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पर। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373 केल्विन। तो मतलब ये हुआ कि ये तीनों टेम्परेचर्स आपस में बराबर हैं। इनमें से अगर आपको आ जाए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन कितने के बराबर है? 373 केल्विन के। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो ज़रूर आ रही होंगी। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर की केल्विन में जो है, वो 273 केल्विन। अब है तो सेम फ्रीजिंग पॉइंट, है भी वाटर की ही, लेकिन सेंटीग्रेड में उसका वैल्यू अलग है, फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू अलग है, केल्विन में उसका वैल्यू अलग है। और ये मजबूरी है, याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और ये समझने और याद करना इजी तब होगा जब आप जो भी चीज़ें कही जाएं, वो आप उनको नोट करते जाएं, आप उनको बार बार सुनें, आप उनको बार बार रिपीट करें, ताकि आपको ये आसानी से कहीं भी अगर आपको पूछा जाए, कहीं भी अगर आपकी टेस्ट ली जाए, तो आपको वो उसमें मसला न करे। अब हम आते हैं उनकी एब्सोल्यूट जीरो स्केल के ऊपर। एब्सोल्यूट जीरो स्केल थर्मोमीटर के अंदर मौजूद नहीं होता। थर्मोमीटर में अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
अब ये जो एब्सोल्यूट जीरो स्केल वैल्यू है, ये उस स्केल का वैल्यू होता है जो थर्मामीटर से बाहर है। अब इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड के अंदर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। माइनस को आपने याद करना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है वो है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारा जो केल्विन में है वो है 0 केल्विन। अब ये थे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स, और वो टेम्परेचर्स जिन पर जो गैसेस हैं वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी जो मूवमेंट वाली हालत है वो उसमें नहीं रहते। अब यहाँ तक तो आपने चीजें आई होप जरूर समझ ली है। अब हम आते हैं कि इनकी जो डिविजन्स हैं वो कितनी है, क्योंकि ये जो डिविजन्स हैं वो भी काफी अहम होती हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से स्केल की कितनी डिविजन्स हैं, क्योंकि ये भी चीज जो है वो काफी अहम है। कोई भी चीज जो अब यहाँ इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं वो फजूल नहीं है, सारी की सारी काम वाली चीजें हैं। इसी वजह से आप आखिर तक हर पॉइंट को समझते जाएं और हर पॉइंट को जो है वो आप नोट करते जाएं। अब हम आते हैं सेंटीग्रेड के डिविजन्स के ऊपर। तो सेंटीग्रेड की जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है लोअर फिक्स पॉइंट। सेंटीग्रेड की जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है अपर फिक्स पॉइंट। अगर आप इस लोअर फिक्स पॉइंट से लेकर इस अपर फिक्स पॉइंट तक, 0 से लेकर 100 तक या 100 तक आप जाएंगे तो बीच में जो टोटल हिस्से होंगे, जो टोटल पार्ट्स होंगे वो होंगे 100, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। तो टोटल जो पार्ट्स होंगे, जो टोटल डिविजन्स होंगी वो 100 होंगी। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड वाले थर्मामीटर की जो टोटल डिविजन्स हैं वो हमारे पास 100 है, 100 है। अब हम आते हैं केल्विन के ऊपर। केल्विन की भी सेंटीग्रेड की तरह जो डिविजन्स हैं वो 100 है। वो किस तरह 100 है वो आप यहाँ देखें। लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन की 273 है, अपर फिक्स पॉइंट केल्विन की 373 है। अगर आप 373 में से माइनस करें 273 तो आपको वैल्यू आएगा 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस थर्मामीटर के अंदर जो डिविजन्स हैं, जो हिस्से हैं वो 100 हैं। देखें, ये 273 से स्टार्ट हो रहा है 373 तक। तो इस बीच में जो टोटल हिस्से होते हैं वो हिस्से टोटल 100 हैं। तो इन दोनों के जो डिविजन्स हैं 100 है, और इसके भी जो डिविजन्स हैं वो 100 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड के और केल्विन के जो टोटल हिस्से हैं वो आपस में बराबर हैं। अब वो बराबर किस तरह हैं वो हम बाद में समझने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फ़ारेनहाइट हमारा 232 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो रहा है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वो खत्म हो रहा है। तो अगर इन दोनों को आपस में हिस्से देखेंगे, 212 में से आप -32 करेंगे तो आपको जो डिविजन्स मिलेंगी टोटल वो 180 मिलेंगी। तो फ़ारेनहाइट वाले स्केल की जो टोटल डिविजन्स हैं वो 180 डिविजन्स हैं। अब 180 जो एंगल होती है वो किस तरह होती है, आप थोड़ा उनके साथ इन चीज़ों को कंपेयर कर दें। तो फ़ारेनहाइट की जो टोटल डिविजन्स भी हैं वो 180 हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा कि केल्विन की और सेंटीग्रेड की जो डिविजन्स है वो आपस में बराबर है, तभी हम ये कह रहे हैं कि द स्केल डिविजन्स ऑन द केल्विन स्केल एंड द स्केल डिविजन्स ऑन द सेंटीग्रेड स्केल आर इक्वल। अब इस इक्वल का मतलब क्या है? इस इक्वल का हरगिज ये मतलब नहीं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन। इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, तो केल्विन में भी 273 से वो 274 केल्विन बढ़ेगा। बढ़ेगा अपने ही वैल्यू में, लेकिन 1 डिग्री बढ़ेगा। वो हुआ 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा 273 से 274। और अगर ये 274 से 275 होगा तो ये होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू दोनों के अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जो हिस्सा है वो 1 डिग्री होगा और वो अपने हिस्से के हिसाब से एक जितना बढ़ेंगे। अब इसी चीज को हम अगर फ़ारेनहाइट में देखें, तो अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं
तो आपको यहां से 1.8 डिग्री बढ़ेगा। यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते हैं तो फ़ारेनहाइट जो है आपका वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 33.8 डिग्री बढ़ेगा। अब 33.8 डिग्री इस तरह इसलिए बढ़ा क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड की होगी तो फ़ारेनहाइट 1.8 मरतबा बढ़ेगा, यानी तकरीबन 2 डिग्रियां बढ़ेगा। क्योंकि इसके हिस्से 100 हैं, इसके हिस्से 80 180 है, तकरीबन डबल पे, तकरीबन डबल पे। तो अगर ये 1 डिग्री बढ़ेगा तो ये 1.8 डिग्री बढ़ेगा। तो ये भी जो चीज है वो काफी अहम है और इसको समझना भी अहम है। अभी हम जो है यहाँ पे जा रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इस हिसाब से हमारा हुआ वो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब हम दूसरी चीज पे जा रहे हैं जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर जो टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड का है और जो टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट का है वो दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो टेम्परेचर सेंटीग्रेड का और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का एक पॉइंट पर कोइंसाइड करती हैं और वो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा। ये बताता है कि -40 डिग्री वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो वैल्यू सेंटीग्रेड का होगा वही वैल्यू फ़ारेनहाइट का होगा और उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है हमारा वो भी सेम होगा। अब हम जा रहे हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों स्केल्स में कि उन स्केल्स में कौन सी पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर कोइंसाइड करेगा या दोनों का टेम्परेचर एक जैसा रहेगा। वो पॉइंट है 574.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 574.25 केल्विन। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो वैल्यू फ़ारेनहाइट का होगा वही वैल्यू केल्विन का होगा। तो इसको हम कहते हैं कोइंसाइड। तो ये कोइंसाइड वाले जो वैल्यूज हैं वो भी काफ़ी अहम है और इनको हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू आपको कैसे पता चले, और ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स के मदद से या किसी न किसी सॉल्यूशन की मदद से हमें कैसे पता चले, तो हम आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में उनको हल करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो हम इसको एज एन एग्जाम्पल भी हल कर लेंगे ताकि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है और इनको कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है और वो फार्मूला कैसे बनता है और वो फार्मूला कहाँ से आता है और उस फार्मूले को यूज कैसे किया जाता है। ये सब चीजें जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आप जरूर वीडियो समझें क्योंकि उसको उसके जरिए से ही आप सारे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ पाएंगे। उस वीडियो के या उस लेक्चर के जरिए से ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फार्मूला कैसे बना, सेंटीग्रेड और केल्विन को आपस में कन्वर्ट करने का फार्मूला कैसे बना। आई होप आप वो वीडियो भी ज़रूर देखेंगे और आपको ये जो चीज़ें समझ आ रही हैं तो इसी वजह से आप जो है इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ टच में रहें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर।